लग्जमबर्ग की ये रिक्रूटमेंट एजेंसी पाकिस्तानियों को 100% वर्क वीजा देती है। इसमें चाहे आपकी एजुकेशन है या नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन पाकिस्तानियों को 2025 में हायर किया जा रहा है और 2027 तक इनके पास कोटा अवेलेबल है। यहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड बेस दोनों के ऊपर आप परमानेंट जॉब चाहे आप टेम्परेरी जॉब चाहे आपको मिल जाएगी। नेशनैलिटी के अंदर सबसे बड़ा जो हमें साइन मिल रहा है कि ये नॉन यूरोपियन लोगों को भी हायर कर रहे हैं लग्जमबर्ग के अंदर, तो आपने यहाँ पे नॉन EU EEA पे आपने कर देना है। ठीक है, आप चाहे मेल हैं या आप फीमेल हैं, आप लोग फिर भी इसके अंदर 100% अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। लग्जमबर्ग जो कि दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है, जो कि जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है, वहां पर आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, आपके बच्चों की तालीम फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, आपके बच्चों का मेडिकल फ्री है। आप टैक्सी पे सफर करते हो, बस पे करते हो, ट्रेन पे करते हो, आप लोगों को कोई टिकट बाय नहीं करना पड़ता। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि फर्ज करें अगर आप सिंगल पर्सन, वर्क परमिट वैसे तो होता ही सिंगल पर्सन का है, आप अकेले अगर इसमें अप्लाई करके जाते हैं तो वहां जाने के बाद जब आपको 3 माह के बाद TRC मिलती है, जो कि टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड होता है, उसके बिहाफ पर आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, जिसमें आपका जिनके साथ ब्लड रिलेशन है, जिसमें आपके माँ बाप, बहन भाई, आपकी बीवी, आपके बच्चे, वो 100% आ सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मजे की बात आपको यह बताऊं, अगर फर्ज करें आप जाते हैं लग्जमबर्ग, आपको वहां पे TRC मिल जाती है। TRC लेने के बाद आप लोग अपनी वाइफ को बुलाते हैं, उस TRC के बिहाफ पर आपकी वाइफ आते ही वहां पर लीगली वर्क परमिट के ऊपर काम कर सकती है। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है। बाकी गड्डी दे 2 टायर होने ते गड्डी चलती है भाईजान, वहां आपका लिविंग एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लग्जमबर्ग के अंदर तो उसमें आपने फिर कैसे सर्वाइव करना है, आपकी मिसेस भी काम करे, आप भी करें, आप इजीली वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। और इसमें अभी जो है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड बेस दोनों के ऊपर बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो कि पाकिस्तानियों को हायर कर रहे हैं, जो कि नॉन EU EEA लोगों को हायर कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जो कि यूरोप से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, एशियन कंट्री से भी लोगों को हायर कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, आप लोग इसके अंदर यूरो पास में ATS अप्रूव CV कवर लेटर बना के सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को दे दें, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर आप इसमें नहीं कर सकते तो इस जैसी और बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिसके ऊपर हमारे पास एक IT स्पेशलिस्ट बैठे हैं जो आपके लिए जॉब हंटिंग करते हैं, वो उसमें अप्लाई करते हैं। आप लोग उसमें हमारा 2 मंथ का पैकेज बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस के अंदर लगा हुआ है। तो आप लोग जो है वो इसमें लाजमी अभी से जाके अप्लाई करें। वीजा रेशो अच्छी जा रही है, आप लोग इसमें इजीली सर्वाइव कर जाओगे। तो बिना वक्त जाया किए लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाना है, वहां पर आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। उसके अंदर मैंने ये लिंक प्रोवाइड कर दिया। ये लग्जमबर्ग की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि पाकिस्तानियों को हायर कर रही है। अगर आप सिंपली गूगल के ऊपर लिखते हो लग्जमबर्ग जॉब्स फॉर पाकिस्तानी, तो आपको फिर भी ये वेबसाइट लाजमी रेकमेंड करेगा गूगल, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज अवेलेबल हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ पर आप जॉब टाइटल और कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आप ये ना आप बोलेंगे ये इतने तो मैंने मेरे मतलब दी जॉब ही नहीं लग रही। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जॉब टाइप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट है, यहाँ पे टेम्परेरी टू परमानेंट है, उसके बाद यहाँ पे टेम्परेरी है। ठीक है, ये तो आप इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखें, ये टेम्परेरी जॉब है, ये भी टेम्परेरी है, ठीक है, ये परमानेंट है, ठीक है, ये टेम्परेरी है, ठीक है। ये आपको ये चीज़ों के लिए यहाँ पर उन्होंने फिल्टर दिए होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर अब आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव का सेक्टर है, उसके बाद जी केटरिंग एंड होटल है, कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, IT है, उसके बाद अदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री है, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, सर्विसेज है, उसके बाद जी टेक्निक्स और मेंटेनेंस एंड इंजीनियर है, उसके बाद जी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक है। ठीक है, इनमें से भी आप किसी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन में करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करके आप फिल्टर अप्लाई करके आपके लिए कंस्ट्रक्शन की जॉब सारी निकल के आ जाएंगी। समझ रहे हैं ना बात को? ये फिल्टर इस वजह से अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने फ़र्ज़ करें IT में आपका जावास्क्रिप्ट, पाइथन डेवलपर या वाइट एथिकल हैकर हैं, या आपका होटल रेस्टोरेंट के अंदर कोई है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर ये देख लें, मैनेजमेंट असिस्टेंट की जॉब है जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद जी प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब है, ठीक है, ये 6 मंथ, ये टेम्परेरी जॉब है, ठीक है, ये 6 महीने के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चले जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट आ गया, ठीक, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिसेप्शन एजेंट आ गया, उसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद डेंटिस्ट है, आगे बहुत कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा।
अब इसके अंदर हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, आप वी मोर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आगे 30 और 127 जॉब सीन्स, आप ये देखें कितनी जॉब्स अब आपके सामने हैं। रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना चाहते हैं, मेल है या फीमेल है, ठीक है, ये टेम्प्रेरी जॉब है वैसे, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये हमें ले आएगा न्यू टैब के ऊपर। जॉब अप्लाई करने से पहले उसको चेक कर लीजिएगा कि आप उस जॉब को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं, आप ऐसे ही बस लगे हुए हैं बस उसमें उठा के। अच्छा जी, यहाँ पर एक तो चीज़ आपको मैं बता दूँ, आपके पास यूरोपास में एक ATS अप्रूव CV और कवर लेटर होना चाहिए अगर आपने रिसेप्शनिस्ट की जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है। एक तो चीज़ है सेंड विया ईमेल, आप डायरेक्ट उनको मेल कर सकते हैं या आप इंडीड के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते, आप अप्लाई के ऊपर आ जाएं, ठीक है। यहाँ मैं तो कहता हूँ कि आप अप्लाई के ऊपर आके क्लिक अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पर आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है ना, उसके ऊपर आपने ये जो है ना, यहाँ पर आपने सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पे आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद नीचे आना है, फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए हिंसों के अंदर, ठीक है। रीटाइप पासवर्ड जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी के अंदर सबसे बड़ा जो हमें साइन मिल रहा है कि ये नॉन यूरोपियन लोगों को भी हायर कर रहे हैं लग्जमबर्ग के अंदर, तो आपने यहाँ पे नॉन EU EEA पे आपने कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंट्री है, रेजिडेंस बर्थ, सारा ये आपने अपना एड्रेस दे देना है, फ़ोन नंबर दे देना है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आपने बता देना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, जो ऑप्शनल है उसको आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। डिग्रीज बता देनी है सारी, जॉब प्रेफरेंस आपने सारा, वो एक्सपीरियंस लेवल आपका कितना है, माई लैंग्वेज 2, मतलब कि इसके अंदर इंग्लिश जो है वो चल जाती है। ये 2 3 जो है ना, यहाँ पर आप एक ही सिलेक्ट कर लें तो बेस्ट है। ये 2 ऑप्शनल हैं, इसको आप छोड़ दें। यहाँ पर आपने अपना CV अटैच करना है। CV आपका PDF डॉक्स में कहीं पे होना चाहिए, ठीक है, या JPG या ये 8 MB उसका साइज़ होना चाहिए मैक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना CV अपलोड कर सकते हैं। अब ये जो ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपका CV ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ तो फिर आप यहाँ पे नहीं क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे तो डायरेक्टली वहाँ से आपका CV जो है वो इसके ऊपर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। वो आपसे ये आई एम ह्यूमन ये कैप्चा एक बोल सकता है कि आप इसको फिल करें, अगर आए तो आप उसको लाजमी करिएगा, ठीक है। फिर आपने आगे अप्लाई फॉर द जॉब के ऊपर आपने क्लिक कर देना, जो कि आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है आपकी एप्लीकेशन, ठीक हो गया। बाकी अगर आपको इसमें कोई चीज़ आपने रीड करनी है या चेक करना है, अगर आपको इसमें कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो ट्रांसलेट के ऊपर जाएं, यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में कर लें, ठीक है। ये देखें जितनी भी लैंग्वेज है सारी ये इंग्लिश में होगी। अगर इंग्लिश में भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप अपनी यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो चूज़ अनदर लैंग्वेज पे जाके आप इसकी लैंग्वेज को कर सकते हो। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ आप अपने PC या लैपटॉप के ऊपर आप इस पर अप्लाई किया करें, ताकि उसमें आपके सामने ये इंटरफेस जो आता है ना वेबसाइट का, ये बहुत क्लियरली आता है, आपको सारी चीज़ें समझ आती हैं। आप यही आप अगर मोबाइल के ऊपर ओपन करके आप करेंगे तो आपके लिए ज़ाहिर सी बात है मसले मसाइल हो सकते हैं। उसके ऊपर फिर डेस्कटॉप साइट करेंगे, वहाँ पर लफ्ज़ बड़े छोटे आते हैं, आपको पता नहीं चलता चीज़ों का, फिर आप नेगेटिव कमेंट कर देते हो, फिर आपके पास और कुछ नहीं बचता। तो हाँ जी, तरीके अगर आपने समझ लिया चीज़ों का, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जॉर्जिया का स्टडी वीज़ा इस टाइम के ऊपर हमारे पास चल रहा है, आप जो है वो उसका जनवरी इनटेक्स में अप्लाई करवा सकते हो, 100% वीज़ा रेशो है। दूसरा ये है कि बेलारूस का करवा सकते हो, थर्ड चाइना करवा सकते हो जिसमें मास्टर MBBS और बैचलर के लिए करवा सकते हो। वर्क वीज़ा में हमारे पास यूरोप शेंजन के तमाम कंट्रीज़ को हम डील कर रहे हैं, आप लोग इसमें अप्लाई करवाएं। ये बड़ा एक लीगल और ऑथेंटिक वे है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।